अस्सलाम वालेकुम शेर साहब। वालेकुम सलाम गाजी साहब, कैसे आना हुआ? शेर साहब, मस्जिद के मीनार की तामीर हो रही है, अगर आप इसमें कुछ हिस्सा डाल देते तो। जी जी गाजी साहब, क्यों नहीं, मैं अभी देता हूँ। लें गाजी साहब। जज़ाकल्लाह जी। आपका इसमें ग्रामी क्या है जी? और नहीं नहीं गाजी साहब, मेरा नाम ना लिखिएगा, नेकी छुप कर करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह शेर साहब, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह ताला आपका दिया हुआ कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सेठ जी, अंदर वाला फर्श मुकम्मल कर दिया है, 800 रुपये बनते हैं। अभी कैश नहीं है, कल बैठ के हिसाब करेंगे। सेठ जी, अभी आपने मस्जिद के लिए पैसे दिए और मुझे कहते हैं कल आना। ओए, वो अल्लाह के घर के लिए पैसे थे, उसे बीच में ना ला। और वैसे भी मैंने अभी देखा है, काम अभी पूरा नहीं हुआ, किनारे अधूरे हैं। जब काम कंप्लीट होगा फिर मजदूरी मिलेगी। सेठ जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है। अगर कोई कमी रह गई है तो कल आकर ठीक कर दूंगा, बाद में बस नहीं मिली। और सभी ऐसे कहते हैं, बाद में आता कोई नहीं है। फिलहाल जाओ यहाँ से, कल ही करेंगे। सेठ जी, बच्चा बीमार है, दवा नहीं लेनी है। मैं भागा नहीं हूं, कल भी आ जाऊंगा। बस आज मजदूरी मिल जाती तो। और ये रोना धोना मुझे ना सुनाओ, काम पूरा हुआ नहीं है, पैसे मांगी जा रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। सेठ साहब, आपने ईंट और सीमेंट की मस्जिद को तो राजी कर लिया, लेकिन उस रब को राजी कैसे करेंगे जिसका बंदा आज आपकी चौखट से खाली हाथ जा रहा है? क्या क्या मतलब? सेठ साहब, मस्जिद में अल्लाह रहता है, लेकिन गरीब के दिल में अल्लाह बसता है। आपने रहने वाली जगह सजा दी, मगर बसने वाली जगह तोड़ दी। रुको, ये लो 800 तुम्हारी मजदूरी, और बाकी पैसों की बच्चों की दवाई ले जाना। अल्लाह आपको जज़ा दे सेठ जी। सारी उम्र यही समझता रहा, मस्जिद बनाना सबसे बड़ा सवाब है। आज जाना कि इंसान का दिल बनाना उससे भी बड़ा सवाब है। ईंट से पहले इंसान का हक अदा हो तो इबादत मुकम्मल होती है, और अगर ऐसा ना हो तो बताइए ईंट जीती है या इंसान?